करे मेरी तकदीर, अब इस उम्र में भी मुझे चूल्हा चौका संभालना पड़ रहा है। बाप रे चाची, आज तो बड़ी फुर्सत से चूल्हा चौकी में लगी हो आप। क्या करूं, चूल्हा चौकी ना करूं तो बहू ने तो मुंह फुलाकर पेट भर लिया है, पर मैं क्या करूं, मुझे तो अपने पेट भरने के लिए बनाना ही पड़ेगा ना। मुझे कौन बना के देने वाला बैठा है। अच्छा, क्या बता रहे हो चाची, बहू मुंह फुलाकर बैठी है? भला क्यों मुंह फुलाकर बैठी है आपकी बहू? अब तुझसे क्या छुपाना, बात हुई ऐसी, इसने बोली होगी नए साल के दिन कि मुझे कहीं लेकर चलना जी घुमाने, तो बेचारे इसने भी कह दिया कि हाँ लेकर चलूंगा, पर इसको 1 तारीख को कोई काम आ गया होगा तो ये नहीं ले जा पाया। उसके लिए ऐसा तूफान मचाई रानी ने, ऐसे आज 4-6 दिन हो गए चूल्हा चौकी में आकर झांक नहीं रही। बाप रे, ऐसा क्या चाची? भला ये क्या बात हुई? अब बेचारे देवर जी के पास फुर्सत नहीं रही होगी तो नहीं लेके गया, उसके लिए इतना मुंह फुलाने की क्या जरूरत है? अब ना गए तो ना सही, पर चाची इसके लिए क्या ये रानी 4-6 दिन से खुद भी भूखी बैठी है? तुझे लगता है ये भूखी बैठी होगी? दिन भर में 10 बार खाना खाने वाली भला 6 दिनों से भूखी बैठी होगी? भैया ऑनलाइन खाना आता है, ऑनलाइन। अरे बाप रे, हद ही हो गई, ये तो 4-6 दिन से ऑनलाइन ही खाना बुलवा कर खा रही है रानी। पर चाची आपको कैसे पता चला ये ऑनलाइन खाना बुलवा कर खाती है करके? अरे एक दिन ऐसा हुआ, ये गई थी नहाने, तो वो बेचारा खाना जो लेकर आता है वो लेकर आया खाना, तो उसने कहा पार्सल है जी, पार्सल है। मैंने कहा क्या पार्सल है भाई, मैंने तो कुछ बुलवाया नहीं है। तो मैंने पूछा क्या है इसमें, तो कहता है पिज्जा है, पिज्जा। अरे बाप रे, सच में चाची रानी ने तो हद ही कर दिया है। ठीक है, अब वो पिज्जा ही खाए, मैं भी नहीं बोलूंगी उसे चूल्हा चौकी संभाल करके। मुझे भी जम के गुस्सा आई, मैंने भी आज चिकन बनाया है, चिकन, और बिल्कुल ऐसे उसके सामने बैठकर खाऊंगी। ले बेटा तू खा पिज्जा और मैं खाऊंगी चिकन। बिल्कुल ठीक किया चाची आपने, बिल्कुल ऐसा ही करो और अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खाओ। लेकिन ये भी क्या मुंह फुलाने की बात है चाची? बेचारे देवर जी ऐसे तो हमेशा उसको घुमाने फिराने ले जाते रहते हैं, और एक दिन नहीं ले जा पाए तो कितना बड़ा तूफान ला दी रानी ने घर में। हम तो उसे बहुत अच्छी समझते थे चाची। ठीक है, उसे जैसा ठीक लगता है वो वैसा करे। तो क्या चाची देवर जी कुछ नहीं बोलते क्या रानी को कि मेरी माँ खाना पीना बना रही है और तू आराम कर रही है कमरे में करके? वो क्या बोलेगा, जोरू का गुलाम जो है, अपनी मुट्ठी में जकड़ कर रखी है मेरे बेटे को, और उल्टा मुझे कहता है ठीक है ना माँ तुम अपने लिए बनाकर खा लो, मैं बाहर कैंटीन या होटल में खा लूंगा, उसे जो खाना है जैसे करना है करने दो, कहता है मुझे। पर ये गलत है ना चाची, देवर जी को 2 बार डांटना चाहिए कि ठीक है अब जो हुआ सो हुआ, नहीं ले गया कोई बात नहीं, फिर कभी लेकर चले जाऊंगा। पर ये छोटी छोटी बातों के लिए ऐसा गुस्सा करके 4-4 5-5 दिन रसोई में नहीं आएंगी और ऑनलाइन खाना बुला बुला कर खाएंगी, तो इनकी घर गृहस्थी का क्या होगा चाची? ठीक है, इन्हें जैसा लगता है इन्हें करने दो, मेरा क्या है, मैं आज हूँ कल नहीं, जब तक बनता है तब तक करूंगी, बनाकर खाऊंगी, नहीं समझ आएगा तो अपनी बिटिया के घर चली जाऊंगी। लेकिन मैं रानी को टोकूंगी जरूर चाची। भला ये क्या बात हुई, ऐसा करना कोई ठीक है क्या? ठीक है, तुम्हें टोकना हो तो टोकना, लेकिन मेरा नाम मत बताना, ये सब मैंने बताया है तुम्हें। ठीक है चाची, आप चिंता मत करो, मैं आपका नाम बिल्कुल नहीं बताऊंगी। अरे आओ बबीता, बड़े दिन बाद फुर्सत मिली तुम्हें तो। हाँ दीदी, आप भी कहाँ आते हो? अच्छा ठीक है बाबा, सॉरी, अब जरूर आऊंगी। अभी तो बच्चों की छुट्टियां चल रही थी, तो बस दिन भर बच्चों को खिलाना पिलाना इसी में समय निकल जाता था। हाँ ना दीदी, मेरे साथ भी तो यही सब था। मम्मी मुझे खेलना है। अरे मैं भी कितनी पागल हूँ, खड़े खड़े ही तुमसे सारी बात किए जा रही हूँ। जाओ बेटा आप कमरे में, दीदी भैया अंदर ही खेल रहे हैं, आप भी उनके साथ खेलना। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ खेलने। हाँ जाओ बेटा आप खेलना। और बताओ बबीता, कैसा रहा तुम्हारा नया साल? अब क्या बताएं दीदी, चाहे नया साल हो चाहे पुराना साल, हमारे लिए तो सब एक बराबर है। हमारा तो वही रोज का लगा है, घर के काम धंधे, बच्चों को खिलाना पिलाना नहलाना, बस यही रहा नया साल हमेशा की तरह। और आप बताओ दीदी, आप कहीं गए थे क्या? अब ऐसा तो कोई प्लान नहीं था बबीता, पर तो तुम बिट्टू के पापा को जानती ही हो, बड़े शौकीन है मूवी देखने के, कहते हैं चलो मूवी देख कर आते हैं, तो बस मूवी देखने गए थे, वहीं से आते आते रास्ते में पानी पूरी खा लिया था। चलो आपका तो अच्छा है दीदी, मूवी ही सही, पर नए साल को घर से बाहर तो निकल गए आप। अरे माँ जी तो मना ही कर रही थी बबीता
कह रही थी कोई जरूरत नहीं है मूवी वूवी देखने की, बस पूजा पाठ करो, यही है नया साल, घर से निकलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हमारे घर भी तो यही हाल है दीदी, माँ जी चाहती ही नहीं कि नए साल में कोई घर से बाहर जाए या कहीं घूम फिर के कोई एंजॉय कर ले। माँ जी का सोचना ऐसा है, कहती है कि यदि साल के पहले दिन तुम जो काम करते हो वही काम तुम पूरे साल भर करते रहते हो, तो सोचती है कि यदि हम साल के पहले दिन घूमने निकल गए तो पूरे साल घूमते ही रहेंगे। अच्छा माँ जी की भी बड़ी अजीब सोच है। और एक बात बताऊं बबीता, ये सोच सिर्फ माँ जी की नहीं है, ये जितनी सासें हैं ना सबकी यही सोच है। माँ जी सोचती हैं कि साल के पहले दिन ये घूमने निकल गई भैया तो कहीं घर के झाड़ू पोछे और घर की रसोई उनके मत्थे ना आ जाए साल भर। बबीता कहीं नए साल में ना घूमने का गुस्सा रसोई पर तो नहीं निकाला तुमने? खाना वाना बनाया कि नहीं? अरे कहाँ दीदी, हमारे भाग्य ऐसे कहाँ कि हम अपने गुस्से के कारण रसोई में ना घुसे। यहाँ तो इंसान मरता भी रहेगा तो रसोई से हमारा नाता नहीं टूट सकता। हाँ बबीता, पर सभी बहू तुम्हारे जैसे समझदार नहीं होती। अब रानी को ही देख लो, नए साल के दिन देवर जी उसे घुमाने नहीं ले जा पाए तो भैया उसका तो ऐसा गुस्सा फूटा कि आज पूरे 6 दिन हो गए हैं रसोई में कदम नहीं रखी है और ऊपर से ऑनलाइन खाना बुला बुला कर खा रही है। अरे बाप रे, ऑनलाइन खाना बुला कर खा रही है? और वो बेचारी चाची अपने लिए खाना खुद ही बना रही थी। अरे दीदी, चाची को कोई बेचारी मत समझो आप। क्यों क्यों बबीता, ऐसा क्यों कह रही तुम चाची के लिए? अरे वो चाची 31 को आई थी हमारे घर, माँ जी से चर्चा चल रही थी उनकी, तो मैंने उनकी बात सुनी थी। वो चाची कह रही थी हमारी माँ जी से कि देखो कांता, अपनी बहू को नए साल में कहीं घूमने फिरने जाने मत देना, वरना पूरे साल भर तुम्हारी बहू घर के बाहर ही घूमते फिरते रहेगी और घर का सारा काम तुम्हारे मत्थे मर देगी। बाप रे, क्या बता रही हो बबीता तुम? हाँ ना दीदी, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। और कह रही थी मैं तो चाहे कुछ हो जाए अपनी बहू को तो बिल्कुल जाने नहीं दूंगी, और मैंने अपने बेटे को भी साफ साफ समझा दिया है कि अगर तू बहू को नए साल में कहीं लेकर गया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। हाय राम, कल मैं गई थी चाची के घर तो कितना ड्रामा कर रही थी वो तो। तभी तो मैं ये सोचूं बबीता, इतनी बुरी तो नहीं है रानी, क्योंकि मैं उससे पहले 2-4 बार मिल चुकी हूँ। अरे दीदी, वो चाची बहुत खतरनाक है, वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं। सच में बबीता, मेरी ही गलती है जो मैं रानी की बातें बिना सुने रानी को गलत मान बैठी। मैं सिर्फ चाची की बात को सुनी और मुझे लगा कि चाची बिल्कुल सही कह रही है। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं होता दीदी अगर कोई और उनके बारे में ये सब बताता, लेकिन मैंने अपने कानों से सुना। सच में बबीता, मुझे तो अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। भला मैं एक ही पक्ष की बात सुन के ये कैसे मान बैठी कि रानी बुरी बहू है। हाँ दीदी, कई बार ठीक ऐसा ही होता है, कभी कभी कोई बहू इतनी बुरी नहीं होती जितना लोग उन्हें बताते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि कुछ सास इतनी बुरी नहीं होती जितना बुरा उन्हें लोग बताते हैं। कई बार तो लोग बिना मिले ही बुराइयां करते हैं दीदी। हाँ बबीता, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब मुझे ही देख लो, मैंने बिना रानी की बात सुने रानी के बारे में न जाने क्या क्या गलत सोच लिया था और चाची को बेचारी मान बैठी थी। थैंक यू वेरी मच बबीता। थैंक यू किस बात के लिए दीदी? आज तुम ना आती तो पता नहीं मैं रानी को हमेशा बुरी बहू ही समझती। और मैं आप सभी दर्शकों से भी विनती करती हूँ, हमें एक पक्ष की बात सुनकर दूसरे पक्ष को गलत नहीं मानना चाहिए। और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।